नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कमाल के नेचुरल फिनोमिनन को डिकोड करने वाले हैं जो बिना एक भी वॉट बिजली खर्च किए चीजों को एकदम ठंडा रखता है। मतलब गर्मी को मात देने का प्रकृति का अपना इनविजिबल सिस्टम। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु हैं रोजमर्रा के शीतलन रहस्य, वाष्पीकरण का विज्ञान, वाष्प और आर्द्रता के कुछ दिलचस्प तथ्य, बिना बिजली वाला पॉट एंड पॉट कूलर बनाना और अंत में उसके शीतलन परिणामों को देखना। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, रोजमर्रा के शीतलन रहस्य और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े इसके कुछ अवलोकन। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम घरेलू सिचुएशन को देखते हैं। आवी नाम की एक लड़की की कहानी लेते हैं। आवी की माँ ने घर के लिए पीने का पानी रखने को एक मिट्टी का मटका खरीदा। जब आवी स्कूल से लौटी तो उसने मटके से पानी पिया और वो पूरी तरह से हैरान रह गई। पानी एकदम ठंडा और ताज़ा था। और यहीं से उसके दिमाग में ये सवाल आया कि मिट्टी के मटके में रखा पानी इतना ठंडा कैसे हो जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ऐसा कभी नहीं होता। सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने हम में से बहुतों को कभी ना कभी जरूर सोचने पर मजबूर किया है ना? दिलचस्प बात यह है कि मटके को ठंडा करने वाली यही अदृश्य शक्ति हमारे आसपास और भी कई जगह मौजूद है। जरा सोचिए, भयंकर गर्मियों में जब फर्श या छत पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो क्या होता है? या फिर हाथों पर सैनिटाइजर लगाते ही जो अचानक से एक ठंडी लहर सी महसूस होती है, वो क्या है? और हाँ, पसीने से तरबतर होने पर जब हम सीलिंग फैन के नीचे बैठते हैं तो जो तुरंत राहत मिलती है, वो भी इसी एक ही नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। ये सभी चीजें असल में एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, वाष्पीकरण का विज्ञान, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य तंत्र को गहराई से परिभाषित करेंगे। आवी के उस मटके वाले सवाल का सीधा सा वैज्ञानिक जवाब है शीतलन प्रभाव, यानी कूलिंग इफेक्ट। मिट्टी के मटके में होता ये है कि पानी मिट्टी के बेहद छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों से रिसकर बाहर की सतह तक आ जाता है, और जैसे ही ये पानी भाप बनकर उड़ता है यानी वाष्पित होता है, तो ये बर्तन की गर्मी को भी अपने साथ खींच ले जाता है। बिल्कुल इसी वजह से स्टील के बर्तन जिनमें ऐसे कोई छेद नहीं होते पानी को ठंडा नहीं कर पाते। और हाँ, पसीने के सूखने या सैनिटाइजर के उड़ने पर भी एकदम यही एनर्जी ट्रांसफर काम कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, वाष्प और आर्द्रता के तथ्य, और इसमें मौसम और हवा में मौजूद पानी की भूमिका। अब हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद नमी इस पूरी प्रोसेस पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसे ऐसे समझिए, बरसात के दिनों में हवा में पहले से ही इतनी ज्यादा नमी और जल वाष्प होता है कि आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। हवा के इस तरह फुल होने की वजह से पसीने या मटके के पानी का वाष्पीकरण बहुत धीमा पड़ जाता है। इसीलिए बारिश के दिन हमें इतने चिपचिपे और असहज लगते हैं। इसके ठीक उलट शुष्क या ड्राई मौसम में हवा प्यासी होती है, वो तेजी से नमी सोखती है और ये शीतलन प्रभाव एकदम से तेज हो जाता है। यहाँ एक और बहुत ही मजेदार फैक्ट है। कभी सोचा है कि उड़ने वाली ये सारी नमी आखिर जाती कहाँ है? तो बात ऐसी है कि जल वाष्प असल में हवा से हल्का होता है, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण को चकमा देकर सीधा वायुमंडल में ऊपर की ओर उड़ता है। ये बिल्कुल किसी हीलियम से भरे गुब्बारे की तरह है जो हाथ से छूटते ही आसमान की तरफ भागता है। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना ही एक शानदार वेंटिलेशन सिस्टम है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, पॉट एंड पॉट कूलर बनाना। ये एक पूरी तरह से शून्य बिजली पर चलने वाला रेफ्रिजरेशन मॉडल है। अभी तक हमने जो विज्ञान समझा है उसका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से घर पर ही एक पॉट एंड पॉट कूलर बनाया जा सकता है। ताजी सब्जियों को बिना फ्रिज के सुरक्षित रखने का ये एक कमाल का तरीका है, और वो भी बिना 1 यूनिट बिजली खर्च किए। बस मिट्टी के गमले, थोड़ी सी रेत और पानी चाहिए। सबसे पहले एक बड़े गमले के बेस में रेत की एक मोटी लेयर बिछाएं, फिर उसके अंदर एक छोटा गमला रख दें। अब दोनों गमलों के बीच जो खाली जगह बचे उसे रेत से भर दें और उसमें इतना पानी डालें कि रेत अच्छी तरह भीग जाए। आखिर में छोटे गमले को किसी गीली जूट की बोरी या ढक्कन से अच्छे से पैक कर दें। ये सिंपल सा सेटअप उसी कूलिंग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करता है जिसे हमने अभी डिकोड किया है। हमारे एक्सप्लेनर का 5वां और अंतिम भाग, शीतलन परिणामों का अवलोकन और इसका परीक्षण और रखरखाव कैसे करें। एक बार जब ये शानदार देसी फ्रिज तैयार हो जाए तो थोड़ा सब्र रखना होगा। अंदर का तापमान गिरने और कूलिंग इफेक्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट होने में लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
बेशक ये बाहर के मौसम पर भी थोड़ा निर्भर करेगा, लेकिन इसे सही से चलाते रहने का असली राज है इसका मेंटेनेंस। हमें बस इतना करना है कि रेत को हमेशा नम बनाए रखें, इसलिए रोजाना थोड़ा पानी छिड़कना जरूरी है। अगर इसे सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो अंदर रखी सब्जियां और फल पूरे 1 हफ्ते तक एकदम ताज़ा रहते हैं, बिना किसी बिजली के हफ्ते भर की ताजगी। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर गौर करना जरूरी है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तो वाष्पीकरण की ये प्राचीन और एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया कितनी ज्यादा अहम हो जाती है। जरा सोचिए, अगर इस शून्य ऊर्जा वाले तंत्र को बड़े पैमाने पर यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर लागू किया जा सके, तो ये आधुनिक रेफ्रिजरेशन के पूरे भविष्य को ही पलट कर रख सकता है। यह हमें बहुत गहरी बात सिखाता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्याओं के समाधान प्रकृति के सबसे आसान और सरल सिद्धांतों में ही छुपे होते हैं।